अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको अपना एसएमएस के सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने का तरीका बताने जा रहा हूँ कि इसको आपने ऑपरेट किस तरह करना है और आपने इसको iPOS के साथ इंटीग्रेट किस तरह करना है। सबसे पहले आपने इसको ओपन करना है एसएमएस का सॉफ्टवेयर। ये आपके सामने स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपके पास है सबसे पहले कॉन्टैक्ट लिस्ट। आपने यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर सेव करना है और नाम आपने लिखना है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिख दिया। बाकी इन्फॉर्मेशन है, देना चाहें दे दें, नहीं देना चाहते तो ना दें। यहाँ से आपने इसको सेव कर दिया। इसी तरह ऐड न्यू करेंगे, दूसरा और तीसरा और चौथा ये आपने लिखते जाना है। ये कॉन्टैक्ट लिस्ट है। दूसरे नंबर पे इसका कनेक्शन है। कॉन्टैक्ट लिस्ट तो इतनी ज़रूरी नहीं है, आप एक्सेल में रख लें, ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा कन्वीनियंट भी है, आपको मूव करना भी ज़रा आसान होगा। ये तो सॉफ्टवेयर के अंदर होगी, फिर इसको अगर विंडो वगैरह करप्ट हो जाती है तो ये फिर इसकी डाटाबेस को सेव करना ज़रा आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए बेहतर है मैं आगे चल के आपको एक्सेल की फ़ाइल के अंदर आपको डाटा सेव करना और उसको इम्पोर्ट करने का तरीका बताऊँगा। अब आ जाते हैं जी कनेक्शन की तरफ। जब ये सॉफ्टवेयर लगता है, इसके दो तरह से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। एक आप GSM के थ्रू और दूसरा वेब के थ्रू। GSM के लिए ज़रूरी है कि आपके पास मोबाइल होना चाहिए और आपने उसको इंटीग्रेट करना, उसके अंदर सिम और सिम के अंदर पैकेज होगा, वहाँ से SMS जाएंगे। दूसरा जो आपका वेब के थ्रू है, ये बेसिकली आपका ब्रांडेड होगे, यानी कि आपका नाम से मैसेज आएंगे। अगर GSM यूज़ करेंगे, यहाँ पे GSM यूजिंग GSM अपने आपने गेट न्यू डिवाइसेस, यहाँ पे आपके डिवाइसेस आ जाएंगी। जितनी भी डिवाइसेस हैं वो डिवाइसेस आ जाएंगे और उसमें से आपने डबल क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। फ़िलहाल इसके साथ मोबाइल लगा नहीं है, मैं इसको वेब के थ्रू जाऊँगा यूजिंग वेब SMS। यहाँ पे यूज़र आईडी, जो मैं आपको आईडी प्रोवाइड करूँगा, जब आप किसी भी कंपनी के साथ आप रजिस्टर होते हैं तो आपको एक आपकी यूज़र आईडी और आपको पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। तो मेरी यूज़र आईडी तो आपको नज़र आ रही है, एक पासवर्ड है और नीचे मास्क है IPOS RMS। जब भी मैं मैसेज किसी को सेंड करूँगा तो बजाय नंबर जाने के उसके मोबाइल के ऊपर IPOS RMS लिखा जाएगा। बेसिकली ये मेरी मास्किंग है, ये मेरा ब्रांड नेम है। तो इसी तरह आपका भी जो होगा वो आपने लिखना है। लिखना आपने कोशिश करनी है इसी तरह लिखना है जिस तरह आपको मिली है। ये कैप्स और स्मॉल को आपने देख लिखना है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने छोटे को बड़ा या बड़े को छोटा कर दिया तो ये आपकी मास्किंग के प्रॉपर मैसेज नहीं जाएगा। तो यहाँ पे एडिट करना है, यहाँ पे आपने यूज़र आईडी लिखनी है, पासवर्ड लिखना है और यहाँ पे अपना मास्क लिखना है, प्रॉपर मास्क, और यहाँ से आपने इसको सेव कर देना है। अगर आपने अपना बैलेंस चेक करना हो तो यहाँ से चेक SMS बैलेंस का बटन प्रेस करेंगे तो एक तो आपको ये पता चलेगा आपने यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड सही लिखा है और आपको ये मैसेज आ जाएगा जो आपका बैलेंस होगा। इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये जो नीचे वाला पैनल है इसको मैं आपको एक्सप्लेन बाद में करूँगा। यहाँ पे हमने देखना है जो मोटी चीज़ें हैं वो ये है कि आपके सॉफ्टवेयर की टाइप के, आप रिटेल का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या होलसेल का यूज़, यानी होलसेल आप ये iPOS के लिए। अगर आप सिर्फ ये SMS का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो फिर आपको इनके चेक्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप iPOS के साथ इंटीग्रेट करके चलाते हैं तो फिर आपने सिस्टम को बता दें कि हम रिटेल का चला रहे हैं या होलसेल का। हम लेट्स सपोज इसको होलसेल का कहते हैं। यहाँ पे सिंगल SMS है। सिंगल SMS ये है कि आपने किसी कस्टमर को नंबर लिखा और यहाँ पे कुछ भी SMS टेस्ट मैसेज लिख दिया और यहाँ से सेंड का बटन प्रेस कर दिया। यहाँ से आपका मैसेज सेंड होगा, आपको ये मैसेज सेंड का मैसेज आ जाएगा और ये आपका मैसेज सेंड हो गया। और यहाँ पे आपके आ जाते हैं नीचे करैक्टर अलाउड, कितने आपने सेंड किए। इसके बाद आ जाता है जी मल्टी SMS। मल्टी SMS से ये है कि आप एक ही मैसेज मुख्तलिफ कस्टमर्स को सेंड करना चाहते हैं। जब आप मुख्तलिफ कस्टमर्स को सेंड करते हैं एक ही मैसेज, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास सोर्स हो, कि किसी सोर्स से आप इंपोर्ट करें। अब ये जो इसके इंपोर्ट सोर्स हैं वो राइट साइड पे लिखे हुए हैं। एक तो जिस तरह मैंने कहा फ़ोन बुक से आप कर सकते हैं, दूसरा आप IPOS का जो सॉफ्टवेयर है उससे आप डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर तीसरा आपके पास कोई SQL में किसी SQL की डेटाबेस में पड़ा हुआ है तो वो कर सकते हैं। चौथा आपके पास अगर टेक्स्ट फाइल में पड़ा हुआ है तो वो आप कर सकते हैं। पांचवा आप अपना एक्सेल में कर सकते हैं। सबसे बेहतर जो कन्वीनियंट है वो आप एक्सेल में करें। यहाँ से आपने बटन दबाना है इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। यहाँ पे जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है उसके अंदर मैंने दो फाइलें ऑलरेडी रख दी होती हैं। एक फ़ाइल होती है एक्सेल फॉर्मेट 2000 और दूसरी होती है एक्सेल फॉर्मेट 2007। ये दोनों काम करती हैं। अगर तो आपके पास 2007 से पहले का ऑफिस इंस्टॉल हुआ है तो फिर आप ये वाली चलाएंगे।
अदरवाइज़ आप ये दोनों ओपन कर सकते हैं। ये फ़ाइल मैं ओपन करता हूँ, ये ओपन कर ली मैंने फ़ाइल। इसके अंदर ये 2 नंबर लिखे हुए हैं, एक मेरा नंबर लिखा हुआ है, एक दूसरा एक और नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने जो भी नंबर है वो आपने उनका नाम लिख लेना है और यहाँ पे उनका 6386389 और यहाँ पे इस तरह सारे अपने नंबर लिख देने हैं। ये सेव कर दिया। अब यहाँ से आपने उसको करना है इंपोर्ट। यहाँ से आपने किया इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल, यहाँ से ये बटन दबाया, ओपन किया तो ये आपके पास 3 नंबर आ गए। ठीक है, यहाँ पे आपने मैसेज लिखा, टेस्ट मैसेज टू आर कस्टमर, यहाँ से ये किया। सेंड का बटन जब आप प्रेस करेंगे ये तीनों को ये वाला मैसेज चला जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप कहते हैं हर कस्टमर को उसका मैसेज आए, तो ये मैसेज ABC, ये दिल शाह साहब लिखा हुआ है। तो आप जो एक्सेल की फ़ाइल है, बेसिकली वो एक्सेल की फ़ाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, वो एक्सेल की फ़ाइल पड़ी होती है जी, यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, ओपन फाइल लोकेशन करें और यहाँ पे एक्सेल फ़ाइल और ये फ़ाइल पड़ी हुई है, ये आपकी पड़ी है। आप यहाँ पे हर बंदे का एक अलग आप उसका मैसेज लिख सकते हैं, जो भी मैसेज होगा वो आप लिख सकते हैं कि हर कस्टमर को उसका मैसेज है, बजाय कॉमन मैसेज भेजने के आप सारों को सेपरेट करते हैं। और इस फाइल का आप लिंक डेस्कटॉप के ऊपर सेंड कर दें ताकि आपको इस फाइल को देखने में और ये उसका लिंक आ जाएगा, यहाँ से ओपन करने में आपको आसानी होगी। सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपका आ रहा है, ये आ गया। और यहाँ से अगर आप सेंड का बटन दबाएंगे तो ये चला जाएगा, लेकिन अगर आप इसको एम्प्टी करना चाहते हैं तो यहाँ से एम्प्टी कर दें। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जिस तरह आप नॉर्मली एक कस्टमर्स का आप मैसेज लिख देते हैं, ईद के ऊपर लिख दिया, ये सेल के ऊपर होगा, बजाय आप बार बार उनको टाइप करने के तो आप इस मैसेज को अपने पास है, ये है जी, ये टेस्ट मैसेज करके इसको सेव कर दें। अब जब आप दोबारा इसके ऊपर आएंगे, आप कहते हैं जी मुझे वो पहले वाले मैसेज चाहिए, मैसेज टेम्पलेट में से यहाँ से ओपन करें तो यहाँ से आपने मास्किंग रजिस्ट्रेशन, तो ये आपका एक मैसेज मैंने पहले सेव किया हुआ था, तो ये आपका मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका था मल्टी SMS, आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट फाइल होगी तो यहाँ से आप इसको टेक्स्ट फाइल देंगे। ये है जी आपके पास टेक्स्ट फाइल, ये टेक्स्ट फाइल हमने किया, कोई टेक्स्ट फाइल नहीं पड़ी हुई, अगर कोई पड़ी होगी ये आ गई, बल्कि इसमें हमने नेक्स्ट किया, फिनिश किया और ये मेरे पास आ गए हैं जी, ये उसके नाम और नंबर आ गए। ठीक है, टेक्स्ट फाइल में से अगर हम SQL में अगर कोई हमारा डाटा पड़ा हुआ है तो हम SQL को भी कर सकते हैं। उसको वो ज़रा टेक्निकल है इसलिए उसको मैं स्किप कर देता हूँ। अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है इंपोर्ट फ्रॉम iPOS के सॉफ्टवेयर से अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। iPOS के अंदर जो सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा पड़ा होता है वो 3 जगहों में पड़ा होता है। एक सप्लायर का डाटा होता है, दूसरा कस्टमर का होता है और तीसरा जब आप सेल करते हैं कंट्रोल U के अंदर आप सेव करते हैं। अगर आपने सारे कस्टमर्स को मैसेज सेंड करना है तो आप यहाँ पे कस्टमर का बटन दबाएं, जिन जिन कस्टमर का नंबर लिखा होगा वो सारे के सारे कस्टमर का डाटा आ जाएगा। आपने कहा ये ऐड टू SMS रेसिपिएंट, यहाँ पे इनका डाटा चला जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आप कहते हैं जी इसका भी डाटा चला जाए, तो यहाँ पे इसका कोई डाटा आप कहते हैं सप्लायर को भी हो तो इस सप्लायर का भी कोई नहीं है। अदरवाइज़ आप जिन जिन को करना चाहें यहाँ पे आप डाल देंगे, ऐड SMS रेसिपिएंट में डाल देंगे। अब अगर आप इसको एक्सपोर्ट एक्सेल में करते हैं, यहाँ से आप एक्सेल का बटन दबाएंगे एक्सेल, तो ये आपका सारे का सारा डाटा यहाँ पे एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। या आप इसको अपने गो टू मेन फॉर्म इस पे करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे जाएंगे तो ये आपका सारा डाटा यहाँ पे आ गया, तमाम के तमाम कस्टमर का डाटा यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैसेज लिखें, सेंड का बटन दबाएं तो ये आपका सारे कस्टमर को मैसेज चला जाएगा। फिर आ जाते हैं जी आगे, हम इसको फ़िलहाल एम्प्टी कर देते हैं। रिपोर्ट देखना हो तो रिपोर्ट देखने के लिए आप ये देखना चाहते हैं कि यकम से लेकर मैंने कितनों को मैसेज सेंड किया तो ये आ जाएगा। फेल्ड कितने को हुआ तो यहाँ पे कोई फेल्ड नहीं हुआ। यहाँ पे हम कहते हैं शो ऑल, तो कोई Z नहीं है जी, हम कहते हैं शो ऑल में सेंड में ये कि मैसेज हमने सेंड किया तो ये होगा। अच्छा, जो हमने मैसेज सेंड किए हैं उसको हम एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहें तो यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है, हम वो पूरे का पूरा मैसेजेस एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
ये तो रिपोर्ट का था। इसके बाद आ जाता है जी हमारा यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ में हम कहते हैं जो एसक्यूएल की डेटाबेस है वो उसका बैकअप आप कोशिश करें ले लिया करें। वो बैकअप ऑफ डेटाबेस डी के अंदर पड़ा हुआ है। अगर आप किसी और जगह रखना चाहते हैं तो आप उसको अपनी जगह बता दें, सी में डी में जहाँ पे भी रखना चाहते हैं, और यहाँ से बैकअप का डाटा का बटन दबाएं तो ये आपका बैकअप ले लिया। इसके बाद ये रीसेट ऑल है, प्रेफरेंसेस है, रीसेट ऑल है, सारा डाटा खाली हो जाएगा। प्रेफरेंसेस रीसेट करनी हो तो ये वाला बटन दबा दें, या अगर आप पुराना मेरा सॉफ्टवेयर ये यूज़ करें जब ये एक्सेस की डेटाबेस के साथ वहाँ से आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये तो इसके बाद आते हैं जी ऑटो सेंडिंग एसएमएस। ये ऑटो सेंडिंग एसएमएस आई पोस्ट के साथ इंटीग्रेट होकर चलती है। यानी अगर आपके पास आई पोस्ट का सॉफ्टवेयर है और वहाँ से आप जब कोई बिल बनाएं या से रिटर्न हो, सेल हो, से रिटर्न, परचेज रिटर्न, सप्लायर को जब आप पेमेंट करें या कस्टमर से आप कोई पेमेंट रिसीव करें तो उस वक्त ये मैसेज है। जिन जिन चीज़ों के ऊपर आपने मैसेज भेजना है उनको आपने चेक कर देना है और जिनके ऊपर नहीं भेजना उनको आपने चेक कर देना है। उसके बाद आपने ऑटो एसएमएस सेंडिंग को ऑन कर देना है। जब आप ऑटो एसएमएस सेंडिंग करेंगे अब ये सॉफ्टवेयर वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली चेक करता रहेगा। अगर कोई बिल बना होगा तो ये ख़ुद ब खुद उसको मैसेज सेंड कर देगा। अब मैसेज क्या सेंड करेगा, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको मैसेज पहले अपना डिज़ाइन करना पड़े। अब मैसेज डिज़ाइन करने के लिए आपको दोबारा कनेक्शन में आना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है कि मैसेज आपने डिज़ाइन किस तरह करना है, क्योंकि मैसेज के अंदर आपने सिंपल मैसेज नहीं भेजना, आपने उसके अंदर उसकी कोई डायनामिक इन्फॉर्मेशन भी साथ भेजनी है। जिस तरह बिल की अमाउंट हो गई या कस्टमर का नाम आ गया या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन या उसका न्यू बैलेंस हो गया। तो उसके लिए मैसेज डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले देखें सेल है। यहाँ पे ऑटो सेंडिंग में हमारे पास सेल वोचर है तो हमारे पास कनेक्शन में ये सेल वोचर आ रहा है। अब सेल वोचर को हमने एडिट करना हो, इसके ऊपर हमने एडिट मैसेज का बटन दबाया और ये हमने ये कर दिया। अब मैसेज आ रहा है थैंक यू फॉर विजिटिंग IPOS योर बिल अमाउंट। अब बिल अमाउंट के बाद स्पेस है, स्पेस के बाद बिल टोटल है। बिल टोटल में वो अमाउंट आएगी जो कस्टमर का बिल बना होगा। अब वो कौन सी अमाउंट होगी, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डेबिट सेल टोटल। डेबिट सेल टोटल है जी हमारे पास डेबिट सेल टोटल। अब डेबिट सेल टोटल के अंदर हमारी वो अमाउंट होती है जिसके अंदर उसकी अमाउंट लिखी हुई होती है। जो जो इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पे आ जाती है। हैज़ बीन जनरेटेड एंड योर न्यू बैलेंस इज़। अब न्यू बैलेंस आगे बैलेंस आना चाहिए और न्यू बैलेंस में हमारा न्यू बैलेंस आता है। डिटेल आगे उसका नाम और यहाँ से आपने इसको सेव कर दिया। इसी तरह जब आप कस्टमर से रिसीविंग हो तो आपने कहना है डियर कस्टमर कस्ट नेम, डियर कस्टमर मंसूर अनवर, यानी कि जो भी है कस्ट नेम के अंदर उसका नाम लिखा होगा। योर पेमेंट हैज़ बीन रिसीव अमाउंट ऑफ, कितनी अमाउंट है जी, अमाउंट ऑफ डेबिट अमाउंट। ये जो डेबिट अमाउंट ये वाली है वो यहाँ पे लिखी हुई है और ये आपका मैसेज सेंड हो गया। अच्छा अब आ जाते हैं तो वापस हम अगर हम ऑटो सेंडिंग हमने लेट्स सपोज स्टॉप की हुई थी, हमें याद नहीं रहा, तो हम जो वोचर बन जाते हैं तो उनको दोबारा अगर हमने SMS सेंड करना होगा तो यहाँ पे हमने आना है रीसेंड SMS। अगर परचेज वोचर को सेंड करना होगा हम वो वोचर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम सेंड मैसेज का बटन दबाएंगे, इसको सप्लायर का मैसेज चला जाएगा। अगर हम परचेज रिटर्न है या सेल वोचर, हमने किसी भी सेल वोचर को दोबारा सेंड करना हो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे और सेंड मैसेज का दबाएंगे और ये वापस उनको चला जाएगा। कस्टमर रिसीट्स जो बनी है उनमें से किसी को हमने दोबारा अगर हमने करना हो सेंड करना हो तो यहाँ से हम बटन दबाएंगे तो ये दोबारा मैसेज सेंड हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं जी हम तमाम कस्टमर को कस्टमर बैलेंस का मैसेज जाए तो यहाँ से हम कस्टमर बैलेंस का बटन दबाएंगे तो ये सारे कस्टमर्स को उनका बैलेंस का मैसेज चला जाएगा। ये मैंने अभी फ़िलहाल रोक दिया है कि उनको बैलेंस का मैसेज चला जाएगा जो भी कस्टमर, और कस्टमर के बैलेंस का मैसेज भी यहाँ पे डिफ़ाइन हुआ है और वो मैसेज है जी हमारे पास सबसे नीचे है जी कस्ट बैलेंस। डियर कस्टमर, कस्टमर नेम मंसूर जो भी है, योर बैलेंस इज़ करंट बैलेंस रिगार्ड फ्राम जो भी आ रहा है, रिगार्ड फ्राम IPOS डिटेल ये।
तो ये आपका उसका मैसेज चल जाएगा। ये था यार आई पोस्ट का के साथ आपने इंटीग्रेट किस तरह करना है SMS वाले को। अगर फिर भी कोई आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे काइंडली कॉल कर लीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, मैं फिर आपको हेल्प कर दूँगा। आपके